विद्यालय परीक्षा द्वारा जारी सामाजिक विज्ञान का पेपर, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि कम समय में ज़्यादा अंक लेना है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, सामाजिक विज्ञान का इतिहास के पेपर मैंने लिया है, तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो है कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय का अवशेष कहाँ में है, तो इसका जो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा तक्षशिला में। तो फंसाने के लिए यहाँ पर नालंदा भी देता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो अभी वर्तमान में कहाँ किस प्रांत में है, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में होगा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया के सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे क्वेश्चन जो है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे। कवि कालिदास किसके राज कवि थे, तो वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। भारतीय राष्ट्रीय सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था। किसके विरुद्ध आज़ाद हिंद फौज ने युद्ध किया था, ये था ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि 1904 में कौन सा वायसराय थे, तो वो थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का शासन था 1899 से 1905 ईस्वी तक, जिनके कार्यकाल में बंगाल विभाजन भी संपन्न हुआ था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो वो थे सर विलियम जोन्स। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर शहर में हुआ था। आगे जो क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह किस सन में आरंभ हुआ था। नमक सत्याग्रह देखिए 12 मार्च से 5 अप्रैल तक हुआ था नमक सत्याग्रह, तो इसका जो सही जवाब होगा वो 1930 ईस्वी में। बी.आई. लेनिन का संबंध किससे है। बी.आई. लेनिन का संबंध किससे है, तो देखिए लेनिन का संबंध 1917 के रूसी क्रांति से है। रूसी की क्रांति। आगे जो क्वेश्चन है कि माओ जी डांग किस देश के साम्यवादी आंदोलन के नेता था। माओ जी डांग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब होगा चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसने कहा था, तो इसका जो सही जवाब होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये थे बीजी तिलक। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, ये थे हेनरी विवियन डेरेजियो। हेनरी विवियन डेरेजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। देखिए मार्ले मिंटो 1909 ईस्वी में और चेम्सफोर्ड जो अधिनियम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वो 1919 में हुआ था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। देखिए आता है क्वेश्चन ऐसा, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो ये है ज्ञांत्रिक गोत्र में हुआ था। देखिए क्वेश्चन आ गया कि डांडी यात्रा
कब आरंभ हुआ था। मिनी डेट के साथ ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि 12 मार्च को शुरू हुआ था और 5 अप्रैल को ख़त्म हुआ था। और ये 12 मार्च को साबरमती आश्रम के निकट से शुरू हुआ था और दांडी के पास से यात्रा खत्म हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो ये है 1939 ईस्वी। 1939 से 44 तक इसका सेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो ये था 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। चीन में 1911 के विद्रोह का परिणाम हुआ था। 11 में परिणाम हुआ था, तो चीन एक गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। चीन के विद्रोह का परिणाम जो था कि एक गणतंत्र का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचना कौन थे। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे। ये हैं पाणिनि। पाणिनि जो थे व्याकरण ग्रंथ के अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग को कब रद्द कर दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा 1911 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा बंग भंग जो हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कह रहा है कि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को ज़रूर आप लोग याद रखिएगा कि हिटलर जो था वो 1933 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बना था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। देखिए वर्धा में यह प्रस्ताव पारित हुआ था और सेशन जो था वो 1942 ईस्वी था। तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। आज़ाद हिंद फौज की गठन कब हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की गठन कब हुआ था। देखिए 1942 में ही आज़ाद हिंद फौज की गठन किया गया था। देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है। देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है। तो देश बंधु थे CR दास। CR दास जो थे वो देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं, जिनका पूरा नाम है चित्तरंजन दास। और दीन बंधु कहे तो CF एंड्रयूज को दीन बंधु कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि भू आंदोलन किसने आरंभ किया था। भू आंदोलन, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भू आंदोलन किसने आरंभ किया था। तो वो थे विनोबा भावे। भू आंदोलन जो था विनोबा भावे ने आरंभ किया था। आगे क्वेश्चन है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे। चरक किसके राज चिकित्सक थे। तो चरक जो थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर कौन सी संधि की थी। तो ये है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। आगे क्वेश्चन है कि गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था। अकबर ने किसका निर्माण कराया था। तो वो हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानव अधिकार घोषणा का अंगीकार किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानव अधिकार घोषणा का अंगीकार किया था। इसका जो सही जवाब होगा 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विजयनगर निम्नलिखित में से किस तट के पर स्थित है? विजयनगर के बारे में पूछ रहा है, किस नदी तट पर स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? देखिए ये क्वेश्चन आता है पहली बैठक किस शहर में हुई थी, तो वो हुई थी बम्बई शहर। बम्बई शहर में 1885 ईस्वी में बेमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई थी। फ्रांस की क्रांति के समय 1789 वहाँ के राजा कौन था? देखिए फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो उस समय लुई 16वां था। देखिए फ्रांस की क्रांति के समय भी पूछता है, 1789 भी पूछ सकता है। उसी तरह अगला जो क्वेश्चन आ रहा है कि वर्साय के संधि ने किस दो देशों को मानचित्र बदल दिया? वर्साय के संधि ने किस देशों का मानचित्र बदल दिया था? इसका जो सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन तीनों में से इसका जवाब हो सकता है। हिटलर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? हिटलर देखिए वह चांसलर बना था 33 में और उसका मृत्यु जो हुआ था 1945 ईस्वी में हिटलर की मृत्यु हो गया था। आगे क्वेश्चन है कि भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ? भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो ये था 1832 ईस्वी में। राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका जो सही जवाब होगा जिनेवा में। राष्ट्रसंघ का मुख्यालय जिनेवा में था। आगे क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिकंदर महान कब पैदा हुए थे? कब पैदा हुए थे? तो ये था 356 ईसा पूर्व में सिकंदर महान पैदा हुए थे। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये है समुद्रगुप्त को। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।